गरीब का बड़ा बर्गर। उमेश नाम का एक छोटा व्यापारी था। उसके दो बेटे थे, राजू और सुनील। उसकी पत्नी का नाम सुनीता था। अचानक देश में कोरोना वायरस फैलने के कारण सरकार ने देश में लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन लगने के कारण उमेश का पूरा व्यापार पूर्ण रूप से खत्म हो गया था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उमेश ने अपने गांव के बाजार में एक वड़ा पाव की दुकान खोली थी। आओ आओ भाइयों आओ, गर्मा गर्म मसालेदार वड़ा पाव खाओ और अपने पेट की भूख मिटाओ, वो भी सस्ते दामों पर। वड़ा पाव बेचकर उमेश अपने घर का गुजर बसर ठीक से कर ही रहा था। अचानक उसकी वड़ा पाव दुकान के सामने बर्गर की फेमस कंपनी मैकडी ने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया था। वह अपने बर्गर का गांव-गांव में जाकर खूब प्रचार किया करता था। नई डिश गांव में आ जाने के कारण गांव के लोग बर्गर को खूब पसंद करने लगे थे। बर्गर की दुकान पर खूब भीड़ होती थी। बर्गर को खाने के लिए लोग 1 से 2 घंटे तक इंतजार करते थे। बर्गर का पूरे गांव में बहुत क्रेज था। उमेश अपनी दुकान पर वड़ा पाव बेचता हुआ, बर्गर से भी बढ़िया देसी माल खाओ, वड़ा पाव गर्मा गर्म, आओ भाइयों आओ। उमेश चिल्ला चिल्लाकर अपना वड़ा पाव बेचता था, लेकिन उसका वड़ा पाव कोई नहीं लेता था। तभी उसकी दुकान के सामने से मोहन नाम का आदमी गुजर रहा था। उमेश मोहन से कहता है, मोहन भाई, आजकल तुम दुकान पर नहीं आ रहे। मोहन भाई आओ, तुम्हें गर्मा गर्म वड़ा पाव खिलाता हूँ। उमेश तुरंत प्लेट में वड़ा पाव निकालकर मोहन को देता है। मोहन वड़ा पाव लेता है और रोड पर फेंक देता है। मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये रद्दी वड़ा पाव। तुम्हारे वड़ा पाव को सिर्फ गरीब और असहाय लोग ही खा सकते हैं, वो भी मजबूरी में। बेचारे कैसे खाते होंगे तुम्हारा वड़ा पाव, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता। मैं तो चला मैकडी का बर्गर खाने। मोहन की बातों को सुनकर उमेश बहुत दुखी हो जाता है। वह रोज की तरह परेशान होकर अपने घर पर जाता और मोहन की सारी बातें अपनी पत्नी सुनीता को बताता है। उमेश की परेशानी को देखकर उसकी पत्नी निश्चय करती है वह भी कल से अपने पति के कामों में उसकी मदद करेगी। सुनीता सबसे पहले बर्गर की दुकान पर जाती है, बर्गर को बनता हुआ देखती है और खाती है। सुनीता को बर्गर बहुत पसंद आता है। सुनीता के दिमाग में सुझाव आता है, सुनिए जी, कल से मैं आपके साथ अपनी दुकान पर चलूंगी। मैं वहाँ जाकर बर्गर वड़ा पाव की एक नई डिश तैयार करूंगी। आप काउंटर संभालिएगा। अगले दिन सुबह दोनों एक साथ अपनी वड़ा पाव की दुकान पर जाते हैं। सुनीता बर्गर वड़ा पाव बनाने में जुट जाती है। उमेश काउंटर की साफ सफाई करने लगता है। अचानक उमेश को किचन से खूब अच्छी खुशबू आने लगती है। उमेश देखता है कि जो सुनीता ने वड़ा पाव बनाया है वह अलग ही है। सुनीता उमेश को एक प्लेट में खाने के लिए बर्गर वड़ा पाव देती है। उमेश बर्गर वड़ा पाव खाकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उमेश सुनीता की तारीफ करके खुशी खुशी बर्गर वड़ा पाव को बेचने के लिए काउंटर पर चला जाता है। आओ भाइयों आओ, देसी टेस्टी बर्गर वड़ा पाव खाओ, मस्त हो जाओ, वो भी वड़ा पाव के दाम पर। उमेश चिल्ला चिल्ला कर बर्गर वड़ा पाव बेचता रहता है। तभी अचानक उस रास्ते से फूलमणि नाम का एक बैंक मैनेजर उमेश की दुकान के सामने से गुजर रहा था। ये कौन सी नई डिश है? देसी बर्गर वड़ा पाव? बर्गर तो मैंने खाया है, लाओ मैं भी चक्कर देखूं कैसा होता है ये बर्गर वड़ा पाव। बैंक मैनेजर की बातों को सुनकर उमेश एक प्लेट वड़ा पाव लगाकर दे देता है। बैंक मैनेजर बर्गर वड़ा पाव को खाते ही खूब तेजी से कहता है, वाह 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 वाह, क्या टेस्ट है इस बर्गर वड़ा पाव का। मैंने कभी ऐसा बर्गर वड़ा पाव खाया ही नहीं अपनी जिंदगी में। वाह वाह उमेश भाई, आज आपने तो दिल खुश करके रख दिया भाई। ये बर्गर वड़ा पाव आपने ही बनाया है? नहीं नहीं साहब, मेरी पत्नी सुनीता ने बनाया है। तभी सुनीता दुकान से बाहर आती है। भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है। आपका बनाया हुआ बर्गर वड़ा पाव खाकर मजा आ गया। एक काम करो उमेश भाई,
10 बर्गर वड़ा पाव मेरे ऑफिस के लिए पैक कर दो। आज मैं ये बर्गर वड़ा पाव अपने बॉस को खिलाऊंगा। आपके बर्गर वड़ा पाव को खाकर हो सकता है मेरा बॉस मेरा प्रमोशन कर दे। शुक्रिया मैनेजर साहब। बैंक मैनेजर अपने ऑफिस में जाता है और उमेश की बर्गर वड़ा पाव के बारे में सब लोगों को बताता है। सभी लोगों को उमेश का बर्गर वड़ा पाव बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे उमेश की दुकान खूब चलने लगती है। उमेश की दुकान पर खूब भीड़ होने लगती है। उमेश भाई, मुझे एक प्लेट बर्गर वड़ा पाव मिलेगा क्या? अरे काहे नहीं मिलेगा मोहन भैया, आप ही की तो दुकान है। उमेश तुरंत मोहन को एक प्लेट बर्गर वड़ा पाव दे देता है। उसे खाकर मोहन कहता है, वाह वाह उमेश भाई, इतने अच्छे और टेस्टी वड़ा पाव मैंने कभी नहीं खाए। भाभी के हाथों में तो जादू है जादू। मुझे माफ कर दो उमेश भाई, उस दिन के लिए मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो मोहन भाई, आपने तो उस दिन मुझे बोलकर मेरे ऊपर एहसान ही किया था। ना आप मुझे कुछ बोलते, ना मैं अपनी पत्नी को कुछ बताता, और ना आज ये मेरी दुकान चल रही होती। बर्गर वड़ा पाव खाने के लिए लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते थे। अब बर्गर की दुकान पर कोई नहीं जाता था। एक बड़े होटल का मालिक सुरेंद्र प्रताप सिंह उमेश की दुकान की तरफ से गुजर रहा था। सुरेंद्र प्रताप देसी बर्गर वड़ा पाव का बोर्ड देखकर और दुकान पर भीड़ देखकर होटल का मालिक अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। वह उमेश के पास जाता है और उसका बर्गर वड़ा पाव खाता है। ओह माय गॉड, मैंने कभी इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट नहीं खाया। वाओ, लव इट, वंडरफुल, टेस्टीएस्ट फूड्स इन द वर्ल्ड। उमेश, तुम मुझसे पार्टनरशिप करोगे? आप हमारे होटल का यूज करिए, मैं आपकी ये डिश पूरे देश में पहुंचा दूंगा। आपके डिश में जादू है, जादू। उमेश को टाइम नहीं लगता है सुरेंद्र प्रताप सिंह को हाँ कहने में। सुरेंद्र प्रताप उमेश की हाँ सुनकर खुश हो जाता है। तुरंत उमेश को 25 लाख का चेक दे देता है। शुक्रिया साहब, आपने इस गरीब को इतना काबिल समझा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद करने के लिए। देखा भाइयों, आपने समय के साथ जिंदगी में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। Like, share and subscribe Kabu TV.